रात के 12 बज रहे थे। विशाल अपनी कार से एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। उसकी मंजिल एक दूर दराज का गांव थी जहां उसकी दादी बहुत बीमार थी। हाईवे पूरी तरह खाली था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। हल्की हल्की ठंड और घना कोहरा माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। जैसे ही वे विशाल ने एक पुराने पुल को पार किया, अचानक पीछे से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, एक पुराने जर्ज ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। विशाल को लगा कि कोई पागल ड्राइवर है जो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा है। विशाल ने अपनी कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन ट्रक भी उसी रफ्तार से पीछे आ रहा था। कुछ ही पलों में वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। विशाल ने डरते डरते ट्रक की खिड़की की ओर देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक बिना किसी इंसान के अपने आप चल रहा था और उसके भीतर से एक अजीब सी धुंध निकल रही थी। उसकी हेडलाइट इतनी तेज चमक रही थी कि आंखों चौंकिया जाए। विशाल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और कार को दौड़ा दिया, लेकिन ट्रक भी उसी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद विशाल को एक छोटा गांव नजर आया। उसने सोचा कि गांव में जाकर मदद मांगेगा। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, ट्रक अचानक रुक गया। उसकी हेडलाइट बंद हो गई, हॉर्न बंद हो गया और वहां धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। विशाल ने राहत की सांस ली और गांव की ओर बढ़ा। वहां उसने कुछ लोगों से इस भूतिया ट्रक के बारे में पूछा। गांव के एक बुजुर्ग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो बचकर आ गए। ये ट्रक सालों पहले एक भयानक हादसे का शिकार था। बुजुर्ग ने बताया कि साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक हादसा हुआ था। उस ट्रक का ड्राइवर नशे में था और उसने एक पूरी बारात को कुचल दिया था। हादसे में 30 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी। उस रात के बाद से कई लोगों ने इस भूतिया ट्रक को देखा है। जो कोई भी रात के समय इस सड़क पर अकेले सफर करता है, उसे ये ट्रक नजर आती है। कई लोग तो अचानक गायब भी हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। विशाल की में सिरहन दौड़ गई। वो समझ चुका था कि वो आज मौत के बहुत करीब था। उसने गांव में रात बिताने का फैसला किया और अगली सुबह ही अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जाते जाते बुजुर्ग ने उसे एक चेतावनी दी, अगर कभी रात में इस सड़क पर सफर करो तो अपनी कार में हनुमान चालीसा जरूर रखो, वरना ये भूतिया ट्रक तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा।